Dear students, welcome again to my YouTube channel ज्ञानता साइंसेस। Dear students, आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और साथ में उसके जो ग्लैंड्स होंगे। ठीक, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें अगर हम ग्लैंड्स को छोड़ दें तो उस पूरे सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट पार्ट है माउथ है और माउथ को हम डिस्कस करेंगे। तो माउथ के अंदर जो पहला प्रोसेस होता है, मैं आपको दोबारा रीगेन करवा दूं, जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन द माउथ। खाना हमने अंदर लिया मुंह के अंदर, दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर माउथ के अंदर हमारे यहाँ पे दो तीन प्रोसेसेस होते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माउथ के अंदर एक तो पहले से हमारे टीथ आते हैं। टीथ हमारे हेल्प करते हैं मैस्टिकेशन में। मैस्टिकेशन क्या हुआ? च्यूइंग ऑफ फूड। खाने को चबाते हैं, ठीक है। खाने को छोटे छोटे पीसेस, जो हमने एक बाइट लिया हुआ है मुंह के अंदर, जो हमने एक निवाला लिया हुआ है मुंह के अंदर, उसको पहले वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, च्यू करना है। टीथ हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, मैस्टिकेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे हम। टीथ मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। देन हमारे पास एक दूसरा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, टंग, TON, टंग। इट इज मस्कुलर, एक मस्कुलर ऑर्गन है टंग। ये मूवमेंट करती है, हमें दिमाग हम च्यू कर रहे हैं अपने दांतों के साथ और हमें ये नहीं पता टंग अपना फंक्शन करती जा रही है। वो क्या कर रही है? हमारे टीथ के नीचे से बाइट को, जो पीसीस च्यू किए हैं उनको निकालती है, दूसरे पीसीस को टीथ के अंदर लेके जाती है सो दैट उसको अच्छे से च्यू किया जाए। जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है हमारे मुंह के अंदर ड्यूरिंग दिस मैस्टिकेशन, च्यूइंग ऑफ, जो हम बाइट को च्यू कर रहे हैं उसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है, दैट इज सलाइवा मिक्सिंग हो रही होती है। दैट इज मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। बेटा ये तीन चीज़ें हैं, एक तो टीथ मैस्टिकेट कर रहे हैं, टंग अपना फंक्शन किए जा रही है, मिक्सिंग करवाई जा रही है, हेल्प कर रही है मिक्सिंग में, और साथ में एक सलाइवा को मिक्स कर रही है। व्हाट इज दिस सलाइवा? ये सलाइवा कहाँ से आता है? तो हमारे इस माउथ के अंदर, हमारे इस माउथ में ग्लैंड होता है एक, और उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है उसका? सलाइवरी ग्लैंड। तो वो फर्स्ट ग्लैंड है बेटा। यहाँ पे जो आपका ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, इस जगह पे जैसे वो टर्न करती है वहीं पे एक ग्लैंड होता है। उसके तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, इट इज कॉल्ड, ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके, और एक का नाम होता है पैरोटिड, PAROTID, पैरोटिड। फर्स्ट वन इज पैरोटिड। और यहाँ पे दो इसी के पार्ट्स होते हैं। वन इज सबलिंगुअल, LINGUAL, सबलिंगुअल, एंड द अदर वन इज सबमैंडिब्यूलर। वन इज पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिब्यूलर। बेटा जो सबलिंगुअल और सबमैंडिब्यूलर होते हैं, ये हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे हम टंग हिलाते हैं तो यहाँ से अंदर से टंग के नीचे से वाटरी पोर्शन बाहर निकल आता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कोई बात करेंगे, आप टंग को हिलाएंगे तो नीचे से यहाँ पे एक वाटरी पोर्शन रिलीज होता है। इवन दो अपर जाके साइड से भी, वहाँ से भी वाटरी पोर्शन रिलीज होता है। दिस वाटरी पोर्शन इज व्हाट? दिस वाटरी पोर्शन इज सलाइवा। बट फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है, इन दोनों पार्ट्स का फंक्शन है वाटरी पोर्शन ऑफ सलाइवा रिलीज करना, वाटरी पोर्शन। तो ये रिलीज करेंगे कौन सा पोर्शन?
वाटरी पोर्शन, WATERY, वाटरी पोर्शन ऑफ सलाइवा रिलीज करेंगे, ठीक है। देन और क्या फंक्शन है, तो और फंक्शन है पैरोटिड ग्लैंड का। जो आपका पैरोटिड है, सलाइवरी ग्लैंड में ही जो पैरोटिड होता है, इसका फंक्शन होता है, पैरोटिड रिलीजेस एंजाइम्स, एंजाइम, विच एंजाइम, इट रिलीजेस अमाइलेज, इट रिलीजेस अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। वो जो है कैसे हेल्प करता है हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, अभी हम पार्ट्स देखेंगे। भाई सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। नेक्स्ट, जैसे ही फूड आपका यहाँ पे च्यू हो गया, मैस्टिकेशन हो गई अच्छे से, देन हम उसको स्वेलो करते हैं। वो जो फूड हमने स्वेलो किया हुआ है हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो फूड आता है हम उसको बोलते हैं बोलस, बोलस। वो जो बोलस है वो एंटर करेगा आपका इस पोर्शन में। ये जो आपकी आ गई, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इसोफेगस, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इसोफेगस। मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग इन द थोरैसिक कैविटी, और ये हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में, लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में चली जाती है। इसका फंक्शन जो होता है जस्ट कंडक्शन ऑफ फूड, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है। ये एक पार्ट है कंडक्शन के लिए, कैरियर के लिए, कि यहाँ से फूड कंडक्ट करना है तो वो स्टोमक में पहुंचेगा, तो ईसोफेगस के थ्रू पहुंचेगा, इसमें कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होगा। तो भाई ईसोफेगस जो होती है कैसे कंडक्ट करती है, आपने कभी देखा होगा, आपने खाना खाया, आपने जो बाइट लिया, स्वेलो किया, भाई स्वेलो किया और डम की आवाज़ आ गई, मैंने पेन नीचे फेंका तो आवाज़ आएगी, आप कोई भी चीज़ नीचे फेंकेंगे आवाज़ आएगी। बट कभी ऐसा हुआ, आप ध्यान से देखना आंखें बंद करके, आपने कोई चीज़ स्वेलो की और उसकी आवाज़ आई डम डम डम, ऐसा हुआ? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई हमारी इस जितनी भी ये एलिमेंट्री कनाल होती है, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है, हम उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स क्या होती हैं? जैसे आपकी ये एलिमेंट्री कनाल है, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये पूरा प्रोसेस है, एलिमेंट्री कनाल है। तो क्या होता है, खाना आया तो खाना क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये उसको ऐसे ग्रैस्प कर लेगी। सर्कुलर मसल्स होते हैं इसके आगे पीछे, कौन से मसल्स? सर्कुलर मसल्स होते हैं। वो क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे, कंस्ट्रिक्ट होंगे तो वो ऐसे उसको पकड़ लेंगे खाने को। फिर क्या होगा, जैसे ही अब ये वाला पोर्शन खुलेगा तो फिर नीचे वाला पोर्शन कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे ये कंस्ट्रिक्ट होगा फिर ये खुल जाएगा, फिर ये नीचे, और ऐसे ऐसे क्या होता है, खाना जो होता है। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, भाई ये आपकी एक एलिमेंट्री कैनाल है, ये वाला पोर्शन कंस्ट्रिक्ट हो गया तो खाना यहाँ पे पहुँच गया, ये वाला पोर्शन खुलेगा, खाना नीचे आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वाला पोर्शन कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये पोर्शन ओपन हुआ तो ये वाली जो आपकी पोर्शन होगा ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और खाना यहाँ पे रुक जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता एक मूवमेंट्स के थ्रू आपका खाना जो होता है वो नीचे आता है। खाना पहुँच गया आपका आपके स्टोमक के अंदर, कहाँ पे? तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये आपका, इसको साफ कर देता हूं मैं। ये आपका एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टोमक। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड स्टोमक। स्टोमक के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब उनमें पार्ट्स को नंबरिंग करूंगा। इसमें मैं आपकी नंबरिंग करूंगा और फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। देखो भाई, ये आपका जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है स्टोमक, इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टोमक। वन इज कार्डिक, second one is fundus and the third one is pylorus, pylorus,
ये जो आपका कार्डिक है ये फर्स्ट मैंने लगा लिया, ये दूसरा लगा लिया, और जो पाइलोरस है थर्ड लगा लिया। अब मैं बताऊंगा इनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जहां से ईसोफेगस से खाना एंटर करता है, दिस वन इज फर्स्ट वन। ये कौन सा है? कार्डिक, दिस इज कार्डिक। क्लियर। नेक्स्ट फंडस। ये जो आपका ये आपका जो रेज्ड पोर्शन होता है, ये रेज्ड पोर्शन जो है इसको हम फंडस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज, ये आपका, मैं इसको उसके ब्लैक पेन से ही करूंगा। ये आपका जो पोर्शन है ये वाला, दिस इज थर्ड वन। ये कौन सा है? थर्ड वन। दिस इज, मैं इसको लिख दूंगा पाइलोरस। दिस इज फंडस एंड दिस इज कार्डिक। तीन पोर्शंस आ गए स्टोमक के, कार्डिक, फंडस एंड पाइलोरस। ठीक है, ये आ गए। एंड देन इस स्टोमक से जो फूड होता है वो चला जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। खाना यहाँ पे जो स्टोमक के अंदर रहेगा वो 4 से 6 घंटे के लिए खाना यहाँ पे रहता है। ठीक है। देन स्टोमक से फूड जो होता है डाइजेस्ट जब एंटर करेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे एंटर करेगा वो डियरनम के अंदर। किस में? तो हमारी वो इंटेस्टाइन्स में एंटर करेगा। इंटेस्टाइन्स में। किस में एंटर करेगा? इंटेस्टाइन्स के अंदर। हमारी जो फर्स्ट इंटेस्टाइन होगी वो होगी ड्यूटनम। इट इज ए यू शेप्ड और यू कैन से सी शेप्ड, हम इसको यू शेप्ड बोलते हैं। ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ड्यूटनम। ड्यूटनम पोर्शन, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इट इज ड्यूटनम। ड्यूटनम आ गया भाई, ड्यूटनम। देन जिजनम, जेजनम एंड देन द थर्ड वन इज इलियम। जो इसमें मेन जो रहता है डियरनम और इलियम का रहता है। जेजनम ए वेरी स्मॉल पार्ट, मेन डियरनम एंड द इलियम। यहाँ पे ये आ गया, इलियम आ गया, और बड़ा छोटा सा पोर्शन रहता है जेजनम का। मेन जो फंक्शन रहता है डियरनम एंड इलियम का रहता है। देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं लेंथी इन वेरी लेंथ, इनकी जो लेंथ होती है बहुत लंबी होती है, और इनकी जो लेंथ होती है वो नियर अबाउट 5 to 6 मीटर्स रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, तो ये 5 to 6 मीटर्स। और साथ में फोर्थ वन आता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। कौन सी इंटेस्टाइन्स? लार्ज इंटेस्टाइन्स। बेटा ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, इनकी ये ग्रिथ में इनकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा रहती है, बट इनकी जो लेंथ होती है वो कम रहती है, नियर अबाउट 1.5 to 2 मीटर्स। तो टोटल जो इंटेस्टाइन्स की लेंथ रहती है, टोटल लेंथ रहती है 8 to 9 मीटर्स इनकी लेंथ रहती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे डियरनम की। तो बेटा डियरनम के अंदर जैसे ही जो फूड एंटर करता है, वो जो फूड होता है हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चाइम। जो फूड एंटर करेगा, मैंने पहले बोला क्या? बोलस। ठीक है, उसके बाद जो डियरनम में फूड एंटर करता है हम उसको बोलते हैं काइम। ये जो फूड एंटर करेगा, यहां पे डियरनम के अंदर 2 ऑर्गन्स होते हैं जो अपना फंक्शन, जो अपनी सिक्रीशंस इसके अंदर डालते हैं। वो पहला लीवर आता है और दूसरा पैंक्रियाज आता है। लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होगा, आपको पता होगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड है ये हमारी बॉडी का। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है गॉल ब्लैडर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? गॉल ब्लैडर।
दोनों रिलेटेड हैं बाइल जूस के। अब जो लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो ये क्या काम करता है, ये बाइल जूस की सिक्रीशन करता है, और वो जो सिक्रीशन होती है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहती है। जब उसको हमारी बॉडी को वो बाइल जूस, जब खाना इधर से क्रॉस कर रहा होता है हमारे ड्यूडनम से, तो वो जो बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर से उस ड्यूडनम में आ जाता है। इवन दो साथ में ही आपका एक स्ट्रक्चर दूसरा रहता है, दैट इज पेंक्रियाज। कौन सा स्ट्रक्चर रहता है, तो ये एक और ग्लैंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टोमक और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स के पीछे, थोड़ा सा पीछे रहता है, ये फ्रंट में नहीं रहता, पीछे रहता है। पेंक्रियाज रिलीज करता है अपनी सिक्रीशंस, उसमें वाटरी पोर्शन भी आता है, उसमें एंजाइम्स भी आते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पेंक्रियाज, ठीक है, और ये भी अपनी सिक्रीशन जो होता है ड्यूडनम में ही डालता है। भाई बहुत ही मज़ेदार है जो इनकी सिक्रीशंस होती हैं। दोनों आपका यहाँ पे मैं लीवर का बता रहा हूँ कि ये अलग है और ये आपके अलग है, बट ये एक्चुअल में मान लो कि ये आपका पेंक्रियाज है, ठीक है, इसकी जो कैनाल होती है और ये जो लीवर की कैनाल है और आपकी गॉल ब्लैडर की कैनाल है, ये तीनों की तीनों मान लो कि ये जैसे ये है, ये तीनों की तीनों जो होती हैं, फिर जाके यहाँ पे मान लो कि ये आपका ड्यूडनम है, तो यहाँ पे पोर होती हैं एक साथ में। ड्यूडनम, इस ड्यूडनम में दोनों इकट्ठे मिलके ही अपनी सिक्रीशंस डालती हैं। और ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपकी कॉमन कैनाल होती है, हम इसको नाम देते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन डक्ट है, हेपेटो मीन्स लीवर, पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये डक्ट जो होती है यहां पे आपके ड्यूडनम में ओपन होती है। ड्यूडनम से खाना चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स है इलियम, ड्यूडनम आ गया, जजनम आ गया, इलियम आ गया, बड़ी कंपैक्ट रहती हैं, बड़ी इकट्ठी सी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे खाना हमारा इंटेस्टाइन्स में घूमता जाता है, तो वो क्या होता है, ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है, डाइजेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रोसेस लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में बन रहे हैं, और साथ साथ में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए हुए हैं, छोटे छोटे ग्लूकोज बन गया है, फैटी एसिड्स बन गए हैं, साथ में आपको प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स मिल गए हुए हैं, अब उनका क्या होगा, वो हमारे इंटेस्टाइन्स की जो साथ में ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें, उस ब्लड में एंटर करना शुरू हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अगर आपने मेरे वो जो प्रोसेसेस हैं वो देखे होंगे तो पीछे वो सारे प्रोसेसेस आए हुए हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब नेक्स्ट बेटा, जैसे ही फूड जो होता है, फूड आपका एंटर करेगा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू दिस पोर्शन, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, इन लार्ज इंटेस्टाइन्स के इस पोर्शन में एंटर करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एंटर करता है, तो हम इसको बोलते हैं इस पोर्शन को सीकम, CECUM, सीकम। बेटा कहीं कहीं पे CEACUM भी है, CECUM भी आप दोनों लिख सकते हो। जो मैं लिखता हूँ वो मैं लिखता हूँ CEACUM, ठीक है। तो यही है सेम, मेन जो है सीकम का स्पेलिंग यही है, सीकम। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं वो आपके इस सीकम में एंटर करती हैं, ठीक है। सीकम में एंटर करती हैं, एक पोर्शन जो आता है आपका अपेंडिक्स आता है, नॉन फंक्शनल बोलते हैं हम इसको। ये आपका आजकल वेस्टिजियल ऑर्गन आ रहा है, अपेंडिक्स। बेटा सीकम से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में फूड एंटर कर गया, ठीक है। अब ये बन गया हुआ है काइल। जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो गई, फूड जो होता है यहाँ से एंटर करता है, ये बन गया था है यहाँ पे जो फूड होता है वो बन जाता है काइल, बोलस, काइम एंड काइल। क्लियर। अब जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में एंटर करता है थ्रू सीकम, और सीकम से हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स, ये
मैं यहाँ पे लिख दूंगा लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन्स तो पहली जो होती है असेंडिंग, दूसरी हॉरिजॉन्टल और तीसरी जो होती है वो होती है डिसेंडिंग। देखो बेटा, ये जो ऊपर को जा रही है इट इज असेंड कर रही है ऊपर को, असेंडिंग, ये हॉरिजॉन्टल और ये डिसेंडिंग, 3। और उसके बाद जो हमारी फूड जो होता है वो पहुंच जाता है हमारा इस पोर्शन में, इट इज पाउच टू कलेक्ट फूड, रेक्टम। जो भी वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो कलेक्ट होकर यहाँ पे रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम इज ए पाउच टू, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े घंटों के लिए जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे इस पाउच में रहता है, रेक्टम बोलते हैं। और ये जो पोर्शन आता है इट इज द एनस पोर्शन, लास्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस। और एनस के थ्रू जितना भी फीकल मैटर होता है ये सारा का सारा बाहर आ जाता है। बेटा एनस में आपके स्टोमक के कार्डिक पोर्शन में और स्टोमक के ही पाइलोरस पोर्शन में स्पिंस्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इस कार्डिक में और इस पाइलोरस में स्पिंस्टर्स लगे होते हैं। स्पिंस्टर्स जो होते हैं सर्कुलर मस्कुलर होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पे वो ब्लॉक रखते हैं। क्या करते हैं, जब भी कोई चीज आ रही है उसको रोक के रखेंगे। अगर खाना यहां पे एंटर कर गया है तो ये वाले और ये वाले दोनों स्पिंस्टर्स बंद रहेंगे। आप यू कैन से वैल्व जो बंद रहेंगे, क्या करेंगे, तब भी खुलेंगे जब खाना यहाँ पे अच्छी तरह से पच जाएगा। जो यहाँ पे प्रोसेस होना है खाने का वो हो जाएगा, खाना आपका एंटर, ये खुले, ये वैल्व्स जो होंगे, ये स्पिंस्टर्स जो होंगे ये खुलेंगे, सर्कुलर मसल्स रिलीज होंगे आहिस्ता और ये खाने को कंडक्ट करने में हेल्प कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही स्पिंस्टर या वैल्व्स लगे होंगे, वो तभी खुलेंगे जब आप, वो अर्ज आएगी कि आपने जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर थ्रू आउट करना है। डिफिसिएशन बोलते हैं हम उसको, और एनएस के थ्रू वो इजेस्ट आउट, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है इजेस्ट आउट हो जाता है। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये सारा का जितना भी इंट्रोडक्शन था मेरा इसका एलिमेंट्री कैनाल का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की। आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऑन रूटीन बेसिस पे, डेली बेसिस पे मैं आपको कोई ना कोई नई वीडियो डालता रहूँगा जो आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ स्टे इन कंटैक्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।